पहला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे आप, ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया तथा 7/2 4:3 6/5 के अनुपात में कुल धन लगाया। अब कुल धन लगाने के बाद वो कह रहे हैं कि 4 माह बाद, कितने, 4 माह को अंडरलाइन कर लेंगे क्वेश्चन में। 4 माह बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी। तो पहले ए का मान हम कर लेते हैं भाई, और फिर देखेंगे कुल समय लगा कितने समय के लिए धन, 1 वर्ष के लिए धन लगा। 2 बातों पर ध्यान देंगे हम, ठीक है, 4 माह और 1 वर्ष। तो पहले ए को हम सेपरेट कर लेते हैं। देखिए, ए का 4 माह के लिए भाग, कितना भाग था, ये भाग था आपका 7/2, कितना, 7/2 भाग था, और 4 माह के लिए इसने लगाया, तो 4 से हमने काट दिया तो 14 हो गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि 4 माह बाद इसमें उसने 50% की वृद्धि कर दी, 50% की वृद्धि कर दी 4 माह बाद, 4 माह बाद, है ना। 4 माह बाद उसका भाग के लिए आओ, ए का भाग कितना हो गया, ए का भाग जी कितना हुआ, ए का भाग, यानी 7/2 का 50% का मतलब होता है 150/100, है ना। यानी इसका 150/100 का मतलब 50 से काट देंगे 3, 50 दूनी 100, यानी 3/2 कर दिया करेंगे आप। तो ये हो गया आपका कितना, 21/4, ठीक है। और ये कितने समय के लिए लगाया उसने, 21/4, 8 माह के लिए लगाया, चूंकि 4 माह तो वो पहले लगा चुका था, तो ये 8 से हम इसको गुणा कर देंगे तो 8, ये हो गया आपका 42, ठीक है। तो यह हम क्या करते हैं, ये 4 माह के लिए इतना धन लगाया था, उसकी वैल्यू इतनी आ गई, और 8 माह के लिए उसने इतना धन लगाया था, उसकी वैल्यू आपकी 42 आ गई। तो कुल वैल्यू, ए की कुल वैल्यू लिखेंगे, ए की कुल पूंजी लगा सकते हैं आप, है ना, एक ही कुल पूंजी लिख सकते हैं इसको। ये हो गए, दोनों को जोड़ देंगे, 14 + 42 = 56। ये हमने ए का निकाल के यहाँ पर रख लिया, इसकी जब जरूरत पड़ेगी हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए अगला सवाल में क्या कहा कि वृद्धि कर दी। अच्छा, वर्ष के अंत में कुल इतने रुपए का लाभ हो, बस सवाल तो अब हो गया। देखिए कितने लोग थे भाई, ए बी सी 3 लोग थे। अब इनको आप लिख दीजिए क्रम से, ए को यहाँ लिखो और इसके नीचे आप 56 लिख दो, बी को यहाँ लिखो और इसके नीचे क्या लिखेंगे, 4/3 और 6/5, 4/3 और सी के नीचे 6/5, 6/5 ये आपने लिखा, ठीक है। लेकिन ये लगाया कितने समय के लिए धन, ये लगाया था इसने 12 महीने के लिए, चूंकि 1 वर्ष की जिक्र है, ये भी 12 के लिए लगाया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, अब चूंकि इसके अपॉन में 5 आ रहा है, ये तो देखिए कट गया एक तरह से, 4 बार 16 हो गया, 5 किसी से नहीं कटेगा, तो 5 से पूरी समीकरण को इसको गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 30, 5 × 5 = 25 और 3 × 28, यहाँ 4 × 16 यानी 16 × 5 = 80, यहाँ 12 × 72 हो गया आपका। तो ये इनका अनुपात हो गया। अब क्या करेंगे, इसका प्रॉपर अनुपात आपका, ठीक है, कितना, 5 × ठीक है 12 × 72 कट सकता था क्या, किसी नहीं कटेगा, 12 × 72 और यहाँ आपका आ गया 56 को 5 से, 12 16 5 80, ठीक है। अब हम इसको जोड़ देंगे, अनुपाती योग कर लेंगे इनका, अनुपाती योग कहते हैं इसको, क्या, अनुपाती योग। कितना हो गया भाई, सबको जोड़ देंगे, यानी 280 + 80 और +72, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 2, 8 8 16 23 और 2 और 2 4, 432 आ गया, ठीक है। किसका भाग पूछा भाई उन्होंने भाग पूछा है कि हो तो बी का भाग बताओ। अब देखिए बी का भाग निकालना है। कुल आय कितनी है उनकी, कुल आय है उनकी देखेंगे 21,600, तो ये लिखा आपने
21,600 का बी कहाँ, ये बीच वाला बी है, यानी 80/432 कर देंगे, 80/432। अब 80 को क्या करें आप भाई, 8 से काट दीजिए, 8 ढाई 80 और 8 से इसे काटिए, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, 54 आ गया। कितना आया? 54 आपको मिला। अब 54 से 54 चौका 216 होते हैं, तो 54 से 216 400 बार कट गया भाई, ठीक है। तो कुल आमदनी इसकी कितनी आ गई? 4,000 रुपये। सी को कितने रुपए मिले भाई? 4,000। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से आप करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन हम देख लेते हैं दूसरा किस टाइप से करना। क्वेश्चन 2 की बात हम करते हैं, तो देखिए ध्यानपूर्वक। 2 में कहा ए तथा बी ने क्रम से 50,000 रुपये 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली, ठीक है। कितने माह बाद? 4 माह बाद आधी अपनी पूंजी वापस ले ली, ठीक है। और तथा बी ने उसी समय का मतलब 4 माह बाद 1/3 पूंजी वापस ले ली। तो पहले यहाँ तक का काम कर लेते हैं, पहले ए का देखते हैं। ए की पूंजी कितनी है? ए की पूंजी को आप ऐसे करके लिख दीजिए, कितना? 50। अब देखिए यहाँ पर हम एक चीज़ आपको स्पष्ट रूप से बता दें, थोड़ा सवाल को हल्का करने का तरीका क्या होता। जैसे इसने लगाए 50,000, इसने लगाए 45,000, 1 2 3 1 2 3 और ये 1 2 3 3 जीरो सब में से साफ कर दो, तो ये पूंजी छोटी हो जाएगी, यानी आप 50 इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये ए की पूंजी का हम जिक्र कर रहे हैं, तो ए को इस टाइप से हमने 50 लिख दिया पहले, समझ गए ना। कितने समय के लिए लगाए? 4 माह के लिए, तो इसे हमने 4 से गुणा कर दिया, मैं 4 से गुणा किया प्लस। अब वो कह रहे हैं कि 4 माह बाद आधी पूंजी वापस ले ली। 50 का आधा कितना हुआ? 25। अब 25 रुपये रह गए उसके पास। कितने रह गए? 25। तो 25 रुपये कितने समय के लिए लगाएंगे? कुल कितने समय की बात आई? कुल समय देखेंगे कितना, साझेदारी में वर्ष के अंत में, तो 1 वर्ष की बात कर रहे हैं। 4 महीने तो इतनी पूंजी लगी रही, बाकी कितने महीने बचे? 8। तो 8 को हमने इससे गुणा कर दिया। इसका कुल मान आ गया 200 और 25 अट्ठे 200। तो कुल मिला के ये ए का जो भाग आया वो आया कितना? ए का भाग 400 रुपये हो गया। तो ए का हमने एक तरफ निकाल के रख लिया। अब बी की बात कर लेते हैं। बी की कुल पूंजी है कितनी? 4500 रुपये। तो अब देखिए बी को लेके चलने, ध्यान से देखिएगा, बी को लेके चले, इसकी पूंजी थी 45, 3 जीरो हमने हटा दी। 4 माह के लिए इसने लगाया, ठीक है। 4 माह बाद 4 माह बाद क्या हुआ? 4 माह बाद उसने क्या करा? 1/3 पूंजी वापस ले ली। तो 45 का 1/3 कितने हुआ? 1500। 1500 रुपये वापस ले ली, तो कितने बचे? 30 रुपये बचे। इसको 8 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 8 माह के लिए आई थी। तो कुल मिला के कितना हुआ? बी का भाग अगर लिखें, बी का भाग हुआ हमारे पास 180। 45 से गुणा करेंगे 180 और 240 ही आपका हो गया। तो कुल मिला के जो बी का भाग आया वो ये आपको जोड़ देंगे 0, 8 4 12 का 2, 2 और 1 3, 420 बी का भाग आ गया। अब बात कर लेते हैं सी के भाग की। इसी समय सी का कुल 70,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गए। अब हम इनके व्यापार को यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा ए का भाग कितना है रे बच्चों? 400 रुपये। बी लिखा यहाँ पर, कितना है इसका भाग? 420 रुपये। सी कितना है भाई? 70। क्योंकि 3 जीरो हमने हटा दिए, लेकिन इसे 8 से गुणा कर रहे हैं भाई, क्योंकि 8 महीने के लिए लगाई है, ठीक। अब इसे और सिंप्लीफाई अगर आप करें तो, सॉरी 420, तो 1 जीरो तो सबका ये कैंसिल आप कर दीजिए यहाँ से। इसका 1 जीरो कैंसिल करिए, इसका 1 जीरो कैंसिल करिए, इसका 1 जीरो कैंसिल करिए, ठीक है। और भाई 2 से इसे काट भी सकते हैं। अगर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका 21 और ये हो गया आपका कितना? 7 चौक 28, ठीक। अब इनका योग निकाल लो, अनुपाती योग कहते हैं इसको, अनुपाती योग। अनुपाती योग क्या? सबको जोड़ देंगे, 20 + 21 + 28 बराबर कितना आया?
8 और 1 9, 69 आ गया। कितना? 69। क्या पूछा सवाल में? सी का कितना होगा, सी का कुल कितनी आमदनी हुई, तो सी का भाग लिख देंगे यहाँ पर। किसका? सी का लिखिए, सी का भाग, सी का भाग। कितनी आमदनी थी भाई? 41,400। 41,400 में सी का भाग देखना है। किसका? सी का। 41,400 में सी का कितना? सी का 28 है। 28 बटे कितना? 69। तो देखिए 4 4 4 8 और 1 9, ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट, 9 6 15। हमने बताया था अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो गई। इसे हमने 3 से काटा तो 23 आ गया। इसे 3 से काटा, 3 ही कम 3, ठीक है, और 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, ये आपका आ गया। ठीक है, देखो 3 ही कम 3 1 आ गया, 11 हो गया। 3 तिया 9, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, ये आपका आया। अब इसे काट देते हैं। 23 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? मुझे लगता है ये हो जाना चाहिए। 23 से भाग करके देख लेंगे। 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 27, कितनी बार कटेगा? 23 से 23 से भाग दे के देख लेते हैं, कोई बात नहीं। 23 से हमने इसको भाग दिया तो ये 33,800 को ना, कितनी बार गया भाई 23 का? इसमें 6 6 18, 6 बार चला गया संभवतः, 600 बार। ठीक है, 6 18, 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है भाई, यहाँ 6 बार 600 बार कट गया। अब 600 बार कटा तो क्या करेंगे? 600 से 28 को गुणा कर दो। तो 600 से 28 को गुणा करने का क्या तरीका? 2 जीरो लगा देंगे 6 से गुणा करके। 8 6 48, 6 48 और 6 दूनी 12 और 4 16, 2 जीरो लगा दो, 16,400। कितनी होगी एक ही पूंजी? 6 अट्ठे कितना? 6 अट्ठे 48, 16,800। एक ही पूंजी कितनी आई? 16,000। 800 है कितनी? 8 6 अट्ठे 48, 16,800, ये वाली एक ही पूंजी। तो सी को इतना भाग आपका मिला। एक सवाल और देख लेते हैं लास्ट का। लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करिए, थोड़े लंबे क्वेश्चन है लेकिन अच्छे नंबर दे के जाते हैं। साझे एक व्यापार में कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए। तो ए ने कुल पूंजी का 1 भाग 6, कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाया। बी ने कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाया। सी ने कुल पूंजी का शेष भाग, शेष का जिक्र है, पूरे समय के लिए लगाया और 46,000 रुपये उनको लाभ हुआ। तो कुल कितना उनका भाग हुआ ये देखेंगे। तो देखिए पहले ए का देख लेते हैं। ए ने कितना लगाया भाई? ए का भाग, ए का ऐसे करके लिख दिया। 1/6 भाग था, कितने समय के लिए लगाया? 1/6 समय के लिए। इसका कुल भाग 1/36 आ गया। बी को लेते हैं, इसने क्या करा भाई? 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाया है, तो ये 1/9 हो गया भाई। ठीक है, और सी का आता है, सी का भाग, सी का भाग देख लेते हैं। एक कुल भाग 1 होता है, कुल भाग को हम 1 कहते हैं, और इन दोनों को शेष का मतलब इसको और इसको जोड़ के घटा देंगे। 1/3 प्लस 1/6। ठीक है, तो ये कुल मिला के 1/2 आ गया। ठीक, अब हम यहाँ पर तीनों का भाग लिख देंगे। ए यहाँ, बी और यहाँ सी। इसका भाग है 1/36, इसका भाग है 1/9 और इसका भाग है 1/2। कुल समय के लिए लगाया है। 36 से हम इसे गुणा कर देंगे सबको। 36 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 9 चौक 36 और यहाँ 18। इनका योग निकाल लेंगे। योग आ गया हमारे पास कितना? 8 23, कितना आ गया? 23। किसका भाग पूछा भाई? बी का भाग। तो बी का भाग देखेंगे। बी का भाग, बी का भाग 46,000 रुपये हैं। 46,000 रुपये में बी का कितना भाई? 4 है। 4/23 कर देंगे, 4/23। 23 से काट देंगे इसको तो 2,000 आ गया। 2,000 से 4 को गुणा कर देंगे तो 8,000 रुपये हो गया भाई। किसका? 8,000 रुपये। ठीक है,
तो ये जो बी का भाग है वो 8,000 रुपये यानी ये हुआ। तो इस तरह से करेंगे, शेष पार्ट हम इसका अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।